आपका डाटा सुरक्षित है। अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आईसीडीएस वर्कर के पास जाइए, उसके घर में एक ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। यहाँ के जरिए मजबूत है, यहाँ का पब्लिक मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं द बिजनेस में बिलहाज। अभी हम लोग मौजूद है ग्वालपोखर के पांजीपारा में, जहाँ पर एसआईआर का हेयरिंग लेके जिस तरह से जगह जगह बांटा गया है, उसको लेके आज जो पांजीपारा अंचल के लोग को पांजीपारा में बांटा गया है, उसी को लेके आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ है यहाँ के प्रधान साहब उबैदुल्ला शम्स उर्फ मुन्ना भाई। सर, आज यहाँ पर एसआईआर का काम चल रहा है, कितना वार्ड और कितना आदमी का आज हेयरिंग है? सबसे पहले मैं आपका आभारी जनाता हूँ जो आप नए नए यूट्यूब चैनल में आए हैं या डेली न्यूज़ के नाम से, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आपका न्यूज़ आगे बढ़े और हम लोग आपके साथ में हैं। और आज हमारा यहाँ पे 500 पार्ट का है और 4 वार्ड है, तो टोटल यहाँ 56 या 57 का हेयरिंग होगा। ये लॉजिकल डिस्पेंसेशन नहीं, ये ओरिजिनल हेयरिंग के लिए बुलाया गया था, जिसका कुछ नामों में इसमें गलत था, उसको ठीक करने के लिए आज बुलाया था। सब अपना अपना डॉक्यूमेंट्स ठीक लेकर के लोग आए हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ, एसआईआर के लेके जो ज्ञानेश कुमार है, जो बीजेपी का टट्टू बन करके यहाँ के पश्चिम बंगाल के लोगों को सताने का काम करता है, उसके लिए मैं उनका बहुत ही इससे निंदा जनाता हूँ। जहाँ लोग, बीएलओ, पब्लिक और यहाँ के जितने भी लोग अभी परेशान है, आज 2 महीना से लोग सबको परेशान करके रखा है। जब अगर इन लोगों को अभी फिर 200-300 मोटा मोटी हमारे ग्वालपकर में 85,000 को फिर दोबारा नोटिस किया जाएगा, ऐसे सुन रहे हैं और आ भी चुका है बीएलओ के पास में। तो फिर उस समय मैपिंग क्यों कराया था? मैपिंग नहीं कराना था। मैपिंग कराया तो फिर क्यों बुलाया है? 2002 का जिसको होटल लिस्ट में नाम बोला गया था, जो 2002 में जिसका नाम है उसका ऐसे ही हो जाएगा, उसका कोई जरूरत नहीं। अभी देख रहे हैं फिर 2002 का जितने भी लोग हैं उसमें जो अभी 85,000 जो 85,000 आदमी का लिस्ट में नाम आया है, उसको भी 2002 वाला को फिर नोटिस किया गया है, जिसका 2002 में नाम है। तो वो बुलाने का कोई जरूरत नहीं था। ये क्या जताने चाहता है बीजेपी सेंट्रल अमित शाह के बात में, जो तरह तरह के पॉइंट खोज करके लोगों को सताया जा रहा है पश्चिम बंगाल को, और सोच रहा है इस तरह से करके पश्चिम बंगाल को हम हाथ कर लेंगे। ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। यहाँ के जरिए मजबूत है, यहाँ का पब्लिक मजबूत है और यहाँ का हमारा शेरनी सुश्री ममता बनर्जी भी मजबूत है। सर, एक सवाल और लेंगे आपसे कि जैसे कि यहाँ के लोग अक्सर बाहर रहते हैं, यहाँ के लोग जो नहीं है यहाँ पर, उसका हेयरिंग में नाम आया है, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, इसके लिए हमारे करवट नेता गुलाम रब्बानी भाई आज से 1 तारीख को हम लोग 3 दिन पहले हम लोग प्रोटेक्स रैली और एक विज्ञापन, मतलब ये दिया गया, डिपुटेशन हम लोग दिए ग्वालपोखर में वीडियो के पास। जो हम लोग के जो लोग ज्यादातर माइग्रेंट लेबर लोग हैं, बाहर रहते हैं, कुछ लोग अब्रॉड बाहर विदेश भी है ग्वालपोखर से, कुछ लोग यहाँ के लोग ग्वालपोखर से, कुछ लोग इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब बाहर लोग हैं। इनके कारण में इन लोगों को भी एसआईआर में नाम में बुला लिया गया है। इसके लिए हमारे गुलाम रब्बानी भाई जो डिपोटेशन दिए थे, जो उनका जो परिवार का कोई लोग हो, उनके द्वारा ये हेयरिंग में इंतजाम किया जाए, उसके घर के लोग अगर दे दे तो वो एक्सेप्ट किया जाए। शायद मेरे ख्याल से, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं शायद सुन लिया जान रहा हूँ जो शायद जो घर का आदमी है वो हो जाएगा। ये हमारा डिपुटेशन काम में आया है मेरे ख्याल से। लेकिन जो भी कर रहा है, जो भी जितने भी इस तरह से सताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के लोगों को, जिस ख्वाब से सताने का काम कर रहा है अमित शाह और मोदी जी, उनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। हमारा फिर से ममता बनर्जी फिर इस बंगाल में 2026 में फिर हम लोग भारी बहुमत से फिर हम ही लोग आएंगे। सर, आज एसआईआर का हेयरिंग चल रहा है पांजीपारा इलाहाबाद हाई स्कूल में,
जो ग्वालपोखर ग्राम पंचायत के लोग हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में सबसे पहले आपको हम धन्यवाद जना दें। एसआईआर कैंप में आए हैं, हियरिंग कैंप में। जो सबसे बड़ी चीज ये है कि एसआईआर केंद्र का जो मूल तंत्र है, जो मूल हथियार है, वो है बीएलओ। और बीएलओ जो है वो किसी न किसी स्कूल का शिक्षक है। उस बीएलओ को उस ग्रामवासी के एक एक बच्चे से लेके बूढ़े तक के बारे में मालूम है कि ये यहाँ का बासिंदा है। उसके बावजूद बीएलओ को जो ट्रेनिंग दिया गया वो सेटिस्फाइड ट्रेनिंग नहीं था, क्योंकि उन लोगों को अनट्रेंड रख दिया गया, उन लोगों को डार्क में रखा गया। एक आदमी को ट्रेन करके उतारना चाहिए, वन टाइम उसको पूरा बता देना चाहिए कि भाई पहले आपका जो है मैपिंग होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। इन लोगों को कोई भी चीज रिटिन में नहीं दे रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ बदल रहा है। कभी बोल रहा है स्पेलिंग का भूल है इसलिए हम रिटर्न भेज रहे हैं, कभी कुछ लगा देता है, कभी ये बोलता है कि बहुत सारा बच्चा है इसके परिवार में, 6-7 सदस्य है, इसके लिए ज्ञानस कुमार खुद जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद ही अनट्रेंड है। उसको तो पहले ट्रेन होना चाहिए था कि हम जो कोई काम करा रहे हैं पूरे भारत के लोगों को, जनसाधारण को जिस तरह से आज झोला लेकर के और कागज लेकर के दौड़ना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, इसको देखते हुए ज्ञानेश कुमार को चाहिए था कि एक लंबा समय लेकर ट्रेन कराता तमाम बीएलओ को, तब जाके इस कार्य में उतारना था। एक हिंदुस्तानी आदमी को बोलता है हमारा बाप को ले लीजिए, हमारा बाप का हम जन्म सर्टिफिकेट कहाँ पाएंगे, मेरा बाप का जन्म सर्टिफिकेट कहाँ पाएंगे। 2002 में अगर किसी कारण से किसी आदमी का देहांत हो गया, मिसाल ले लीजिए, आपको मैं दे रहा हूँ, 2002 में किसी का गार्जियन मर गया, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अब वो अपने बाप का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पाएगा। ये ज्ञानेश कुमार जी पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह एसआईआर के माध्यम से लोगों को हरास कर रहा है, उसको देखते हुए लोगों के दिल में तो ये बात आ गया है कि कभी ये जो भारतीय जनता पार्टी है, नोटबंदी के तौर पर लोगों को लाइन में खड़ा कराया। ये एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले बहुत बार एसआईआर हो चुका है, लेकिन कभी इस तरह का हैरेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि एक एक टीचर को 6-6 महीने का समय दिया जाता था, साल भर का समय दिया जाता था। टीचर घर पर जाते थे, बीएलओ एक टेबल में बैठते थे, घर का गार्जियन को बुलाते थे, उसका नाम पूछते थे, उनका कागज वेरीफाई करता था, फिर उसके घर में ही बैठ करके, उसके द्वारे बैठ करके एसआईआर का काम कर लिया करता था। लेकिन ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि एसआईआर को इस तरह से क्रिटिकल बना दिया गया है, इतना संशय भरा हुआ है, इतना सस्पेंस भरा हुआ है कि आम आदमी परेशान है कि मैं कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करूं। हर किसी के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, हर किसी के पास यहाँ का पर्याप्त डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद बिला वजह का हियरिंग में बुला लिया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। मेरे सामने ये जयीफ आदमी है, 60-70 बच्चर उम्र है इनका। ऐसे लोगों को अगर आप हियरिंग में बुलाइएगा, ज्ञानेश कुमार जी आपको कल जवाब देना पड़ेगा। दीदी हम लोग के साथ खड़ी है। एक चीज के लिए मैं हमारे ग्वालपोखर के ईआरओ साहब को धन्यवाद करूंगा कि कम से कम डेपुटेशन के बाद ये बड़ा उद्योग लिया गया कि कम से कम पांजीपाड़ा एलआई बख्श हाई स्कूल में हियरिंग सेंटर दिया, कुछ लोगों का हरासमेंट बच गया। मैं एईआरओ को धन्यवाद करूंगा इसके लिए। इसी तरह का सुविधा प्रदान करना था हर पंचायत में हियरिंग होना था, ताकि लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। थोड़ा सरल किया आप जाकर के, दीदी की है। मैं धन्यवाद देता हूं ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को, हमारे ग्वालपोखर के गुलाम रब्बानी साहब को, जिसने एक बड़ा सा आंदोलन किया, एईआरओ के यहाँ डेपुटेशन दिया और आज ये हियरिंग सेंटर बना है यहाँ पाजीपाड़ा में। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जनसाधारण से भी कहूंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका डाटा सुरक्षित है। अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आईसीडीएस वर्कर के पास जाइए, उसके घर में एक रजिस्टर रखा हुआ है, आपका फैमिली का पूरा डाटा उसके पास रखा हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानती है तो आप उस परिवार का जो रजिस्टर है वहां से उसको फोटो कर लीजिए, फोटो करके उसका सील साइन कराइए आईसीडीएस वर्कर का, ला के इलेक्शन कमीशन के पास फेंक दीजिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ओरिजिनल भारतीय हैं, भारतीय थे, भारतीय रहेंगे, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहेंगे। किसी का दम नहीं है कि आपको यहाँ से हिला देगा। जितना सबूत मांग ले, जितना हरासमेंट करने का कर ले, हम सब यूनाइट रहिए। और आपको एसईसी 2011 का भी सेंसस का अगर आप डाटा दे देते हैं तो भी काम चल जाएगा। आईसीडीएस वर्कर के बड़ा बड़ा रजिस्टर है, उससे आप डाटा निकाल के फैमिली का दे दीजिए, चल जाएगा। प्रधान साहब का रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, चल जाएगा। जो जो कागज मांग रहा है थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग खाली सबमिट कर दीजिए। परेशान तो बीजेपी कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर रही है, इसके लिए घबराना नहीं है कि आपको कोई बांग्लादेश भेज देगा। दम नहीं है अभी किसी का जो हमारे हिंदुस्तानी भाई को बांग्लादेश भेजेगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे
ग्वालपोखर के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब का इस कैंप को करने के लिए धन्यवाद शुक्रिया, और तमाम लोगों की तरफ से धन्यवाद शुक्रिया। तो नाम की अजीमुद्दीन। तोरा हेरिंग नाम है हाँ, मैंने जी कतई से वोट दी सकते हैं वोट तो मैं बहुत दिन से दीशु। तो हेरिंग नाम है तो चलो हेरिंग कर लो 2000 जीत मोर आदमी नाम छे, मोर बहन नाम छे, मोटा कटा है। अच्छा हेरिंग बोलो वाला हाँ, हिरिंग कोनो वाला। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे